जैसे कि खाते भी खूब और ले जाते भी खूब। सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कल अमावस्या है, पंडित जी को निमंत्रण तुम मत देना, पंडित मैं ढूंढूंगा, मैं बताऊंगा किस पंडित को भोजन कराना है, और पंडित आएगा और वो भोजन करके जाएगा। पत्नी इतनी खुश हुई, 40 साल शादी के हो गए, जिंदगी में पहली बार पंडित ये बुला। भगवान ने कृपा कर दी, जो ये पंडित बुला रहे, नहीं तो मेरे को बुलाना पड़ता था, ये तो भगा देते। सेठ जी गए पंडित ढूंढने के लिए। एक गांव में पहुंचे तो पंडित जी के दरवाजा बजाया। पंडित जी हैं? हाँ साहब। पंडित जी को देखकर हाथ जोड़कर पूछे, क्यों महाराज जी, कितना खाते हो? पंडित जी बोले, 10-12 पूड़ी, भुजिया, 20 कटोरी खीर, 10-12 गुलाब जामुन, और खोपरा पाक होगा तो आधा किलो। सेठ जी वापिस चले गए। रेन तो महाराज तुम यहीं अच्छे। दूसरे गांव गए तो उन्होंने भी ऐसे बताया। एक गांव में एक पंडित जी मिले, बड़े दुबले पतरे से, तन पर गमछा पिछोड़ा। पहुंच गए। पंडित जी कितना खाते हो? पंडित जी बोले, शरीर देख लो, ऐसा फिर भी कितना खाते? 2 रोटी बिना घी की। मीठा शुगर है, नहीं खाता। पापड़ नहीं, 2 रोटी और थोड़ी सब्जी। अच्छा ठीक है। दक्षिणा जो ठीक है, कल आ जाना टाइम पे जीने के लिए। पंडित जी सेठ जी चले गए। दूसरे दिन पंडित जी जा रहे थे। पंडिताइन बोली, देखो मुझे भोजन नहीं बनाना है। सेठ जी बड़े धर्मात्मा है, जो आए अपने को नोतने। एक काम करो, 8 बच्चे हैं अपने, सबको ले जाओ। पंडित जी कहने लगे, ले जाओ? हाँ ले जाओ, और मेरा भी भोजन ले आना। बनाएगा कौन? पंडित जी गए। सेठ जी बड़े खुश होकर गए। पत्नी से कहा, सुनो ये दक्षिणा का लिफाफा रखा है, दे देना, और पंडित जी आए, पेट भर के भोजन कराना, जितना खाए सब खिला, जो बोले सब कर। ठीक है। पत्नी बड़े प्रेम से, पंडित जी आए, ये अपनी दुकान चले गया। पंडित जी आए तो उन्होंने खाई 2 रोटी। 8 बच्चे थे। सेठानी जी ये भी भूखे हैं, भोजन 8 को खिलाया। जाते जाते बोले, अपने जा रहा हूँ, पत्नी को भोजन बनाना नहीं है, टिफिन में धर दो, जितना बच्चा कुछ सब बांध के ले। पति आया, ला भोजन दे। दुकान पे से दोपहर के टाइम आया, भोजन दे। पत्नी बोली, भोजन डबल से बनाना पड़ेगा। क्यों? वो पंडित जी आए थे ना, तो पंडित तो 2 रोटी खाता था, वो तो बेचारा 2 ही खाया। 8 बच्चा आया, सब खा, तो बचा हुआ वो पत्नी के लिए ले गए। दक्षिणा वो भी ले गए। पति ने कहा, अब खाना नहीं खाऊंगा, लगे डंडा दे। और जो डंडा लेके सेठ जी गए पंडित जी के घर, और पंडित जी के यहाँ जाए, इतने में पंडित जी ने अपनी पत्नी से कहा, सेठ बहुत कंजूस है, आता होगा, चिल्ला चोट करेगा, गाली देगा। पत्नी बोली, तुम चिंता मत करो, तुम तो खटिया पे चद्दर तानो और सो जाओ, बाकी का समय निपट लूंगी। और पंडित जी तो सो गए। सेठ जी ने दरवाजा बजाया, अंदर दरवाजा खुलते से ही आए, चिल्ला कर दौड़े, काय पंडित? इतने में पत्नी रोती रोती बोली, अरे सेठ तुझ में आग लग जाए, ना जाने क्या खवाया, खा के आया और निपट गया। निपट इतनी रोई पत्नी, अरे तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगी, थाने में पटकवाऊंगी और तुझे फांसी की सजा दिलवाऊंगी। इतने में सेठ जी बोले, ऐसा मत बोलो, ये थोड़े से पैसे रख लो, सब अच्छे से काम करो पंडित जी का, और राजा के पास मत जाना। हाथ जोड़कर चले गए। इतने में नींद उड़ गई। पंडित जी उठ के बैठे। पंडिताइन से किया गया, हाउ महंगा रोए एक बार, सस्ता और ढूंढो सस्ता, और ढूंढो सस्ता। तो कोई कोई होता है जिसका स्वभाव ऐसा होता है,
पुनीतावती किसी किसी की आदत में रहता है। एक व्यक्ति अपने ससुराल जा रहा था। ससुराल जाते जाते उसका दोस्त मिल गया रास्ते में, तो दोस्त से कहा कि चल मेरे साथ मेरे ससुराल से तुझे घुमा कर लेकर आता हूँ। ससुराल मैं नहीं जा रहा। अरे चल तो सही। अरे मेरे पास कपड़े नहीं है, कुर्ता तो पहना है ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे नया पजामा दे दूंगा, तू टेंशन मत ले, मेरे साथ चल। उसको ससुराल ले गया। ससुराल ले गया तो ससुराल में गया तो साले जी ने साली ने सबने पूछा, जीजा जी कैसे हो? बढ़िया। सब बढ़िया हो? हाँ। सब आनंद में हो? हाँ। जीजा जी को चाय पिलाई, साथ वाले को चाय पिलाई। फिर पूछा, जीजा जी ये कौन है? तो कहा मेरा दोस्त है, मैं आ रहा था। तो बोला कहाँ जा रहे हो? ससुराल। तो बोला मैं भी चलूं। खुद लेके आया और क्या कह रहा है? ये कह रहा है बहुत अच्छा, इतना बढ़िया दोस्त है। आते आते बोला मेरे पास कपड़े नहीं, तो मैंने इसको अपना पजामा दे दिया। दोस्त ने हाथ पकड़ा दोस्त का, ले गया कमरे में। ये क्यों बोला तूने कि पजामा दे दिया? अकल नहीं है? दोस्त की तो मर्यादा रखना चाहिए, पजामे का नाम नहीं लेना चाहिए। अब नहीं बोलूंगा यार, गलती हो गई, चल। इतने में मौसी साथ आ गई। जी अब बेटा दामाद तुमको तो लाला जी हमारे घर भोजन करने आना पड़ेगा। लाला जी चले गए शाम को भोजन करने, दोस्त को भी लेगा। और दोस्त भोजन कर रहा था। इतने में मौसी सास ने पूछ लिया, लाला जी ये कौन है? मेरा दोस्त है, आ रहा था इसलिए आया साथ में। बोला चलो मैं भी चलता हूं। कुर्ता इसी का है, पजामा भी इसी का है। इतने में मौसी सास ने पूछा पजामा? फिर पूरी कथा सुना दी। अब तो और गुस्सा आ गया। अब लेकर गया और गरवान पकड़ कर बोला, आप बोला ना पजामे की, तो सोच लेना, अभी के पीछे चले जाओ। मामा ससुर ने कहा था सवेरे भोजन हमारे यहाँ है, वहां ले गया। मामा ससुर ने कहा दामाद जी लाला जी कैसे हो? बढ़िया। ये कौन है? मेरा दोस्त है। दोस्त है, पजामे की कोई बात नहीं करूंगा, कोई बात। अब तो वो दोनों में लड़ाई हो गई। चले किसी किसी की आदत रहती है बताने की, देने की। बता महाराज, पुनीतावती का पति था ही ऐसा, जो सामान देता था 25 बार पूछता था कहीं किसी को दे तो नहीं दिया। झाड़ू लगा, पोछा लगा। उनको कौन समझाए कि झाड़ू लगाने पर भी अगर तुमने शिव मंदिर में झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, सफाई करी है, अगर धूल थोड़ी सी अगरबत्ती लगी थी, धूप बत्ती लगी थी, तुम्हारे झाड़ू पोछा लगाने से अगर वो भस्म भी उड़ेगी, शिव पर चढ़ेगी, उसका भी फल तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। भस्म का फल भी तुम्हारे खाते में लिखा कर जाएगा। जो भी कथा शिव महापुराण में कही जाती है, एक एक शब्द शिव महापुराण में कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पुराण में से, किसी स्थान में से, कोई कथा के माध्यम से लेकर फिर बोला जाता है। हमें भी मालूम है कि करोड़ों करोड़ों लोग इस कथा को सुनते हैं। कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा कि प्रमाण दीजिए, तो उस प्रमाण को देने के लिए कौन से पुराण से, कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से, कौन से पृष्ठ से, गीता प्रेस गोरखपुर की कौन सी किताब से उसको लिया गया, उसका पूरा वर्णन एक डायरी में लिखते हैं। उसके बाद व्यासपीठ पर आते हैं, फिर बताने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी को बताने का समय आए तो बताया। कई लोगों ने प्रमाण कहा शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, फिर उनको प्रमाण दिया। फिर किसी ने कहा पशुपति व्रत तो हमारी पुराणों में नहीं है। कैसे नहीं है? पाशुपत्य व्रत एक होता है, पाशुपत योग, एक पाशुपत अस्त्र और एक पाशुपत व्रत। पाशुपत व्रत स्वयं देव महादेव का वो व्रत भगवान कृष्ण ने भी करा। भगवान कृष्ण ने भी पाशुपत योग भी करा, पाशुपत व्रत भी करा और पाशुपत अस्त्र भी रखा। संसार के लोग जब द्वापर में भगवान कृष्ण ने जब पाशुपत व्रत करा, अस्त्र करा लिया और पाशुपत योग करा, तो भगवान शंकर ने कहा दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है जो पाशुपत योग कर ले।
दुनिया की सामर्थ्यता नहीं है कि पाशुपत अस्त्र धारण कर ले, पर कली काल में जो पाशुपत व्रत करेगा वो पाशुपत अस्त्र और योग के बराबर होगा, उसका फल जरूर मिलेगा, उसका फल मिलेगा। तो दुनिया के लोगों ने फिर पाशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। आज पूरी दुनिया के लोग पशुपति व्रत कर कर अपने मन की कामना 5 सोमवार कर कर फल प्राप्त कर लेते, वो पाशुपति व्रत है। फिर किसी ने कहा कनेर का फूल, फिर किसी ने कहा सफेद आंकड़े की जड़, एक एक चीज का वर्णन। और ये कथा आज कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि झाड़ू लगाने का भी फल है, पोछा लगाने का भी, मंदिर में सफाई करने का भी फल है। शंकर के शिवलिंग के अगर टुकड़े से टुकड़े 1000 टुकड़े भी हो जाएं तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, बिल्कुल। उसका प्रमाण है भारत की भूमि का बिजली महादेव जो कुल्लू मनाली में है, जिसके ऊपर बिजली गिरती है, शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं, उस टुकड़ों को वापस जोड़ा जाता है और शंकर की पूजन चालू हो जाती है। वो भगवान बिजली महादेव के रूप में मस्तक चढ़ी शिव प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? पुनीतावती ने कहा बाबा बस एक वर दे दो। क्या? मुझे भूत बना दो, प्रेत बना दो, मेरा ये सुंदर काया समाप्त कर दो। भजन में तकलीफ होती है। शिव ने कहा भजन में तकलीफ? हाँ, सुंदर हूं ना, लोग आते हैं, देखते हैं, ताने देते हैं, शिव को नहीं देखते, मुझे देखते हैं, अपशब्द करते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, पुनीतावती की कथा कहती है, शंकर ने कहा भले तूने मांगा, मैं तुझे प्रेत जैसा, भूत जैसा रूप दे दूंगा, पर सुन पुनीतावती, अगर जिसने तुझे अपशब्द कहा है, कल से तुझे उसका प्रमाण दिखना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर का भक्त, कोई शिव की आराधना करने वाला, शिव की साधना करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत करो, मत बोलो। तुम्हारा विश्वास हो तो तुम शिव की कथा सुनो, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव को मानो, वरना ना शिव कथा करने वाले की निंदा करो, ना शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, वरना मरने से पहले एक बार तो परमात्मा भुगताता बहुत। सावधान, नहीं करना, नहीं लग रहा ना मन, कोई बात नहीं। शंकर में तुम्हारी कथा में मन नहीं है, कोई बात नहीं, पर शिव भक्त की भी निंदा मत करो, कथा की भी निंदा मत करो, और शिव की भी निंदा मत करो, तो चिंता नहीं। रोने लगी पुनीतावती। शिव जी ने उसकी अस्थियों का कंकाल कर दिया, केवल चेहरे पर खाल थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, बाल खुले थे और शरीर कंकाल जैसा था। एक दिन पुनीतावती प्रसन्न भाव में मन में सोची, मैंने शिव की आराधना तो करी है, शंकर की। पुनीतावती चली। 2 संत ऐसे हुए, एक रामकृष्ण परमहंस जी और एक पुनीतावती जी। भारत की भूमि के वो 2 संत ऐसे हुए, रामकृष्ण परमहंस जी जब वृंदावन दर्शन के लिए आए तो मथुरा के रेलवे स्टेशन पर पांव के बल नहीं उतरे, सिर के बल उतरे थे। रामकृष्ण परमहंस जी और भारत की भूमि की दूसरी संत पुनीतावती ऐसी थी जो कैलाश धाम की यात्रा करने के लिए गई, और जब कैलाश नजदीक में थे तो पांव से चलना बंद कर दिया था, हाथ के बल चलती थी।